नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के रह गए थे लास्ट। ये आपकी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन बॉट टू वॉचेस फॉर रुपीज 480। ही सोल्ड वन 15% लॉस एंड अदर वन इज 19% प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ वॉचेस आर सेम। कहता है दोनों वॉचेस का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो आपने इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। कि आपने बताना है कि हर वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस जो है ना वो इसमें बिल्कुल सेम है। सेलिंग प्राइस में उसने कुछ नहीं करे है गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो सेलिंग प्राइस जब आपका सेम है तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो, मान लेते हैं कि जो प्राइस है, सीपी जो है वो है 100 रुपया। सीपी क्या है? 100 रुपया है। और आपको कहता है कि रुपीज 480, 480 की दो घड़ियां खरीदी हैं इसने। ही सोल्ड 15% लॉस। एक को तो उसने बेचा है 15% लॉस। जब उसका 15% लॉस हो गया, इसका मतलब उसका जो एसपी होगा वो एसपी कितना होगा? 15% लॉस तो एसपी कितना हो गया उसका 85। ठीक है। एसपी कितना हो गया 85। फिर कहता है कि एक घड़ी को इसने जो है 19% प्रॉफिट पे बेचा है। 19% प्रॉफिट मतलब उसका जो एसपी हो गया वो कितना हो गया? 119 हो गया। वही एसपी 119 हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, इसकी हमको रेशो बना लेंगे। ये हमारे पास एसपी हो गया 85। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लॉस हुआ था, यहाँ पर लिख लेते हैं लॉस हुआ था 15% का। तो हमारे पास एसपी कितना आ गया था? 85%। और यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था कितने परसेंट का? 19% का। तो एसपी कितना हो गया हमारा? 119 हो गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इनकी जो है ना रेशो बनाएंगे। रेशो बनाते हैं। यहाँ पर आ गया 5, 17, 5, 5, 85। और यहाँ पर आ गया 7। ठीक है। तो ये हमारे पास 77 जा 119। तो ये रेशो बन गई 5:7 होगी। अब ये जो 5:7 हो गई हमारे पास, इसका जो टोटल, इसने टोटल घड़ियां खरीदी थी ना, कितनी खरीदी थी टोटल घड़ियां? 480 की। हम क्या करेंगे? टोटल प्राइस जो था इसका, वाची जो इसने खरीदी थी 480 रुपए की खरीदी थी। हम क्या करेंगे? रेशो का टोटल कर लेंगे। रेशो का टोटल करा तो हमारे पास कितना आ गया? 12 से इसको डिवाइड कर दो। 12 चौके 48। ठीक है, कितना आ गया? 40 आ गया। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। वही बात, पता क्या है? अब हमारे पास जो है ना, ये बन गया 5 चौके 20, 200। ये हो गया 7 चौके 28, 280। ठीक है। अब बात को समझना। अब कहता है कि सेलिंग प्राइस बोथ वॉचेस आर सेम। देखो सेलिंग प्राइस जो होता ना, तो वो सेलिंग प्राइस जो है वो इस रेशो में है। लेकिन जो हमारा सीपी होगा वो किस रेशो में होगा? वो होगा 7:5 में। ठीक है। सीपी जो होगा 7:5 में होगा। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ एसपी जो है वो कम है तो सीपी ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 280 आ जाएगा। और रेशो जब पलटेगी तो यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक, अब देखो सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम था, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा इसी रेशो में, इसकी उल्टी रेशो में इसका कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब जहां पर इसको लॉस हो रहा है वहां पर जो प्राइस होगा, सीपी जो होगा वो ज्यादा होगा और एसपी कम होगा। ठीक है। एसपी अगर 200 है तो सीपी कितना होगा? 280 होगा। और जहां पर आपका जो है सीपी कम होगा वहां पर एसपी ज्यादा होगा। वहां पर क्या होगा? एसपी ज्यादा होगा। इसलिए इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है? सीपी पूछा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका? 280 होगा और 200 होगा। ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए मैन वॉट टू वॉचेस एट 5,000, 20% प्रॉफिट एंड अनदर वन 30% प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बोथ वॉचेस आर सेम। देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेम जैसे हमने पहले करा है वैसे ही करना है। कि क्या करना है? सीपी मान लिया हमने 100। सीपी कितना मान लिया? 100।
तो हमारे पास पहले क्या हो रहा है, इसको भाई प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एसपी कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। एसपी कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। और जब आप फिर अगली बार, अगले में क्या होता है, 30% प्रॉफिट होता है। 30% मतलब 100 रुपए की चीज है तो 130 की बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 130 हो गया। अब भाई इनकी रेशो निकाल लो। रेशो एसपी की रेशो कितनी बन गई, 12:13 बन गई। एसपी की रेशो कितनी बन गई, 12:13 बन गई। वही अब हम देखेंगे कि वॉचेस खरीदी कितने की थी, खरीदी थी इसने 5000 की। अभी देखो एसपी की रेशो ये है, तो सीपी की रेशो इसका उल्टा हो जाएगी। सीपी की रेशो कितनी हो जाएगी, सीपी की रेशो हो जाएगी 13:12। सीपी की रेशो कितनी हो जाएगी, 13:12। जब 13 to 15 तो 25। 25 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 2600। भाई देखो 2600 है कहीं पर पहले, भाई 2600 यहाँ पर है, 1900 यहाँ पर है। बाकी तो है ही नहीं यहाँ पे। 2600 बाद में, चलो अगले का मल्टीप्लाई कर, तो 12 दूनी 24, तो 2400 कितना आ गया, 2400 आ गया। ठीक है, तो 2400 और 2600 आ गया। भाई 2400 और 2600 कहाँ पर है, भाई यहाँ पर है 2400 और 2600, और कहीं पर भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, 2400 और 2600। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man sold horse at a loss of 6%. Had he sold horse for rupees 80 more, he have gained 10%. Find the cost price of the horse. अब भाई देखो, कहता है एक मैन जो है वो 6% लॉस पे जो है वो किसी घोड़े को बेचता है। देखो क्या है कि पहले वो बेचता है, उसको सेल करता है 6% लॉस पे। तो उसके बाद कहता है हैड ही सोल्ड हॉर्स फॉर रुपीज 80 मोर। कहता है उसमें जो है ना रुपए बढ़ा देता है, कितने, 80 रुपए का जो है वो रेट बढ़ा देता है, 80 रुपए रेट बढ़ा देता है। तब उसको जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो जाता है, कितने का हो जाता है, 10% का प्रॉफिट हो जाता है। 10% का प्रॉफिट हो जाता है। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का जो है वो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। भाई देखो अब ये जो है ना, ये दोनों सेलिंग प्राइस के, एसपी यहाँ पर भी था, एसपी यहाँ पे, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच का भी हमने डिफरेंस लेना। देखो ये लॉस में चल रहा है, मतलब माइनस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 16%। इट मीन्स 16% जो है, 16% जो है वो किसके इक्वल है, वो है 80 रुपीज के। क्योंकि 80 रुपए जो कवर कर रहा है, 6% लॉस को भी कवर कर रहा है, साथ में 10% का प्रॉफिट भी दे रहा है। तो 80 रुपए कितने के बराबर हो गया, 16% के। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 80 जो है वो किस रकम का 16% है। डिवाइड बाय 16, 16 पंजे 80, 500 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 500। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए ट्रेड मैन, a tradesman charges 20% above the cost price but allow a discount of 10% for cash payment. What is gain percent? तो कहता है उसको गेन कितना हुआ है। भाई यार नेट परसेंट का चेंज का क्वेश्चन है, नेट परसेंट चेंज आपको मैंने करवाया था। नेट परसेंट चेंज, नेट परसेंट चेंज में क्या मैंने आपको सिंपल बोला था, पहले उसको 20% अबव चार्ज करता है। मान लो कि 20% का प्रॉफिट हो गया, 100 मान के चले थे तो बन गया 120। क्या बन गया, 120 बन गया। 10% का डिस्काउंट देना है तो मान लो 10% डिस्काउंट का मतलब होता है लॉस हो गया। तो लॉस हो गया कितने का, 10% का। 100 में से 10 माइनस कर दो, कितने बच के 90। यहाँ 100 में से, 100 में 20% का प्रॉफिट मतलब 120 हो गया था। 10% का लॉस मतलब ये जो माइनस करा, 100 में ना माइनस कर दिया 10%, मतलब बच गया 90। अब डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, 12 ना आए 108, 108 आ गया, 108 आ गया। माइनस कर दिए 100, इसमें माइनस कर दिए 100, तो बचा कितना, 8%। कितना बचा,
8%। अब ये प्लस में बचा है, देखो जब इसमें 100, ये वाला 100 उठा के माइनस कर देंगे, ये वाला 100 जाके आगे माइनस कर देंगे, तो 8% बचा, पॉजिटिव में बचा, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8% का। दूसरा तरीका ये है, अगर जल्दी से करना हो, मतलब अगर मेरे हिसाब से इसको भी मैं बता ही देता हूँ, जब 20% का प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है 10% का, तो 20 में से 10 माइनस कर दो, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10, आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन एक बार इन दोनों को गुणा करके, जैसे भी इन दोनों को गुणा करेंगे तो -200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -200। ठीक है, माइनस के 200 आ जाएगा, तो माइनस कर देना है हमने कितना, 2.00, 2.00 करना है हमने माइनस। तो क्योंकि जो भी होगा, हम देखो जो पॉइंट में 200 लेंगे ना, जो भी पहले डिजिट आएंगे, जैसे 200 आया ना, ये हमारे पास कितना आया मल्टीप्लाई करके, 200, दो जीरो हमारी यहाँ पर रहेंगी, उसके बाद जो एक जो दो है वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा, दो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 8%। तो 8% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। एक ये तरीका है, एक और तरीका बताता हूँ, 20 - 10 कर दो, हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। दो को एक से मल्टीप्लाई करके, दो एकम दो, माइनस कर दो, क्योंकि माइनस के दो आ गए, माइनस कर दो यार, जीरो जीरो को मत लेना, ठीक है, इनको मान लेना, दो एकम दो कर दो, मतलब 20 का 10%, कहने का मतलब 20 का, इस 20 का 10% कितना होगा, दो होगा, तो दो माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 8%। तो भी आ गया, जिसको जो चीज समझ में आती है ना वो समझ लो, सबसे सिंपल मेथड ये है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, उनको भाई ये मेथड सीखने पड़ेंगे थोड़े से, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अगर ऐसे टाइम को कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं शॉर्ट में कर दूंगा, आप समझाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 60 है, कहता है मैन सोल्ड टू वॉचेस फॉर ₹48,000 ईच, वन ही लॉस्ट 20% another he gained 20%, find his total gain or loss परसेंटेज, सॉरी, लॉस परसेंटेज इकट्ठा ही है, ये एज अलग नहीं है, लॉस परसेंटेज एज वेल एज इन रुपीज, कहता लॉस परसेंटेज भी बताना है, एज वेल एज बोला है, परसेंटेज तो यहाँ बताया नहीं ऑप्शन में सर, चलो हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखो 20% का गेन, 20% का लॉस, मैं सीधे से पहले आपको वो चीज बता रहा हूँ, नेट क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, तो 20% का लॉस है और 20% का गेन है, मतलब एक जो है, एक माइनस में है, एक प्लस में। तो ये शॉर्ट में क्या होता है कि दो को दो से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू जीरो, जीरो को छोड़ दो, दो से दो को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब -4%। -4% का मतलब है लॉस हो रहा है 4% का, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 4% का लॉस हो रहा है, इतना ध्यान मन में रखना। 4% का लॉस कब हो रहा है, जब दोनों घरों को बेचा जा रहा है, दो कितने में, 4800 में, मतलब ये आपका 4800 क्या है, 4800 में नहीं, 48,000 में, ये अब आपका क्या है, 48,000 क्या है, देखो परसेंटेज में तो लॉस ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब रुपीज में निकालना है, तो 48,000, अगर 4% का लॉस हो रहा है, तो 48,000 जो एसपी है वो किसके बराबर हो गया, 96% के, क्योंकि सीपी आपका 100% है, उसमें से अगर मुझे लॉस हो रहा है, तो सीपी में से 100 में से 100 में से माइनस करेंगे कितने, 4% माइनस करेंगे, क्योंकि सीपी जो है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100% में से -4% कर दिया, 4% का मुझे लॉस हो गया, तो मेरे पास एसपी कितना बच गया है, लॉस हो रहा है तो माइनस करूंगा सीपी में ना, लॉस हो रहा है तो कितना बच गया एसपी, एसपी बच गया 96%। 90% सिक्स, क्योंकि सीपी से कम होगा ना ये, तो कम है इसलिए हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब माइनस कर दिया, 100 में से चार माइनस कर दिया, 100% में से 4% मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एसपी कितना बच गया, एसपी बच गया 96%। तो किस रकम का 96% है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 96, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 48 दूनी 96 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर 48 एकम 48, दो जीरो लग गई भाई, है ना। तो किस रकम का 48, एक, सॉरी,
इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। गलत क्या कर दिया, यहाँ पर अब बेचता है ए मैन सोल्ड 2 हाउसेज फॉर ₹48,000 ईच। इसका मतलब है कि जो हमारे पास दोनों घरों की जो एसपी है वो 96,000 है, ना कि 48,000। कितना है? 96,000 है। तो 96,000 किस रकम का 96% है, वो हमने फाइंड आउट करना था। वो हमने फाइंड आउट करना था। तो वो किस रकम का है? तो यहाँ से ये चला गया, हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया? 1000। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 1 लाख। कितना आ गया? 1 लाख आ गया। भाई 1 लाख में से उसका 4% कम कर देंगे। 1 लाख का 4%, मतलब, या फिर आप कैसा करो, 1 लाख आपका क्या आ गया? आपका आ गया सीपी। क्या आ गया? सीपी। तो एसपी को इसमें से माइनस कर दो। जब एसपी को आपने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बच गया? जीरो बच गई, जीरो बच गई, जीरो बच गई, 10 में 6 चले गए, 4 बच गए। भाई 4,000 ही बचे। कितने बचे? 4,000। तो हमें लॉस हुआ कितने का? 4,000 का लॉस हुआ। ठीक है, इसको बोल जाना ये तो वैसे ही गलत कर दिया, एक घर का लिया था, दोनों घरों का ऐड करके लेना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए ट्रेड्समैन allows a discount of 5% for cash payment. How much percent above the CP must he mark his goods to make a profit of 14%? अब इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई ट्रेडमैन है, कोई दुकानदार है, वो डिस्काउंट देता है 5% का कैश पेमेंट के ऊपर। तो हाउ मच परसेंट अबव दी सीपी? 5% का डिस्काउंट देना है, और मार्क दी गुड ही मेक दी प्रॉफिट ऑफ 14%, और 14% का प्रॉफिट भी कमाना है। और 14% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो आपने बताना है कि उसका जो है वो कितने रुपए ऊपर मार्क्स करे, मतलब सीपी के ऊपर कितने परसेंट एक्स्ट्रा मार्क्स करे, मतलब मार्क करे एमआरपी, कि उसको जो है डिस्काउंट भी दे 5% का और 14% का प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, तो अब देखो, इस बात को समझो। इसमें क्या कहता है, देखो दो चीजें। एक तो ये कि मान लो कि 100 रुपया सीपी, क्या है? मान लो 100 रुपया सीपी है, तो इसने प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कितना कमाना है? 14%। मतलब कितना हो गया है? एसपी कितना हो गया आपका? 114। फिर कहता है कि डिस्काउंट देना 5% का। जब 5% का भाई डिस्काउंट दिया, तो आपको डिस्काउंट क्या होता है? लॉस होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है भाई, है ना। देखो, प्रॉफिट कमाना है तो उसको चीज को कितने का बेचना पड़ेगा? 114 का बेचना पड़ेगा। लेकिन उस पे उसको जो है, अगर फिर हम देखेंगे कि उसको 5% का डिस्काउंट भी देना है, तो मान लो कि 5% का डिस्काउंट देना है, मतलब वो लॉस होता है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? लॉस होता तो एसपी कितना, देखो ये दोनों एसपी है ना। प्रॉफिट कमाना तो एसपी ये होगा, लॉस हुआ तो एसपी ये होगा। ठीक है, तो अब इनको जो है वो डिवाइड करो। डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया भाई 19, 19 पंजे 95। ठीक है, तो यहाँ 5 से चला जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, ये 19 से जाता है ये, अगर इसको हम करें तो कितने से जाएगा, कितनी बार जाएगा? हम्म, 9 चौके से 9 दूनी 18, 9 छक्के 54। ठीक है, मतलब 19 का 114। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 120 रुपये। 120 का मतलब है कि 100 हम सीपी मान के चलेंगे, बाद में कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। तो 120 बन जाएगा, मतलब 20%। इसमें से 100 माइनस कर दो। कहने का मतलब सिर्फ 20% जो है वो उसको अबव दी कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ेगा। अबव दी कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ेगा कितना? 20%। तो 20% जो है वो उसको सीपी के ऊपर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड में क्या कर सकते हो? देखो, सिंपल सी बात है, शॉर्ट में अगर करना हो क्या करो, आप इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। लिख लिया हमने 19 डिवाइड बाय। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? लॉस दे रहा है। कितने का लॉस दे रहा है? 5% का। तो एसपी कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इनटू परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 कर दो। 19 पंजे 95,
5 से डिवाइड करा, 20 × 50 100, तो आ गया 20%। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है ट्रेड्समैन अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ट्रेड्समैन जो है वो डिस्काउंट लॉ करता है, कितना, 10% करता है। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क एंड द आर्टिकल विच कॉस्ट 200 रुपीज टू गेन द 26%। कहता है 26% जो है वो उसने कमाना है। कितना कमाना है? 26% गेन करना है। तो वो उसके ऊपर कितना मार्क करे। अब देखो ये रुपीज में पूछा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, 26% इसने कमाना है, मार्क कितना करना है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम वही बात करेंगे कि 26% कमाना है, भाई ध्यान में रखना, ठीक है। 200 रुपये इसका प्राइस है, क्या है, 200 रुपीज जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी है 200 रुपीज। भाई 200 रुपीज सीपी है, तो इसने कमाना कितना है, 26%। तो ये कितना हो गया, 126 हो गया। ये कितना हो गया, 126 हो गया। और लॉस हो रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो एसपी कितना बन जाएगा, एसपी बन जाएगा 90। अब इसमें से आप देख लो जो आपसे होता है कि 0 से 0 कट गई, 9 से क्या कट गया, 9, 9 × 1 = 9, तो 9 × 4 = 36, 14 आ गया, 14 × 28, मतलब 280। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा ट्रेडमैन अलाउज डिस्काउंट शुड दे मार्केट। हाँ, एमआरपी क्या बनेगा, एमआरपी बनेगा भाई 280 रुपये। एमआरपी कितने बनेंगे, एमआरपी बनेंगे 280 रुपये। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात। तो 80 रुपये आपका जो है, 280 रुपये क्या है इसका प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, आई परचेज टू वॉचेस फॉर 80, आई सोल्ड वन लॉस ऑफ 15% एंड अनदर वन द गेन। ये यार पहले कर तो लिया हमने, है, सेम क्वेश्चन याद है। एक मिनट यार, पहले क्वेश्चन हमने करा, पहला ही क्वेश्चन था मेरे पहले, ये क्वेश्चन था टू वॉचेस 480 15%। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो था, ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और इसको छोड़ते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। 72 पे है, ए मैन सोल्ड टू हाउसेज हाउसेज 990, वन ही गेन 10% अनदर ही लॉस 10%। भाई सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले करा था, ठीक है। क्या सेम क्वेश्चन है, कहने का मतलब कि दो हॉर्सेज जो है वो बेचता है 990 रुपए के, एक पे वो 10% का गेन हो रहा है और दूसरे पे 10% का लॉस। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब 10% का गेन फिर 10% का लॉस, मतलब एंड में क्या हुआ, एक एकम एक -1% का लॉस हुआ है। दोनों घोड़ों को बेचने के बाद -1% का लॉस हुआ है, मतलब दोनों घोड़ों की कीमत कितनी होगी, 990 प्लस 990 ईच है ना, दोनों का जो कीमत होगी, हम पहले वाली गलती नहीं करेंगे ना। 0, 9 9 18, बच गया एक, 9 9 18 1980। तो 1980 रुपये दोनों घोड़ों की कीमत है, मतलब जो उसने बेचे हैं, सेलिंग प्राइस है दोनों घोड़ों का क्या, 1980 रुपये। और इसको लॉस हुआ है एंड में, ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल जो है वो उसको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, -1% का। देखो ये हमने पहले कर चुके हैं, आपको मैं बता दूं कि ये हमने पहले कर लिया है कि 10% का पहले गेन हो रहा है, फिर 10% का लॉस हो रहा है, तो -1% का लॉस हो गया। जिनको नहीं पता लगता वो इस तरह से कर लें, 100 मान के चल रहे हैं, 10% का गेन मतलब 110 हो गया, 10% का लॉस मतलब 90 रह गया, इंटू 100 हो गया, इंटू क्या 100 हो गया, सो डिवाइड बाई 100 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर देंगे, इसको सो 11 9 18 में, मतलब 99 आ गया। माइनस क्या करा, माइनस हमने 100 कर दिया, -100 कर दिया। तो एंड में हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने के परसेंट को, 1% का। माइनस में 1 आया ना, तो डिनोमिनेटर में से 100 माइनस कर दिए तो हमारे पास माइनस में 1% लॉस हुआ। ये सिंपलेस्ट मेथड है और जल्दी से करना है तो इससे कर लो। तो एंड में 1% का लॉस, मतलब एसपी कितना रह गया, एसपी रह गया 99% इंटू
100, 99% मतलब इंटू 100। तो भाई जब हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा हमने इसको डिवाइड करा, तो हमें पता है कि डबल 99 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से चला जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। 20 आ गया मतलब 2000 बन गया। कितना बन गया? 2000 बन गया भाई, 2000 बन गया। तो सीपी कितना था? सीपी कितना मतलब एसपी कितना बन रहा था हमारे पास? ये तो हमारा सीपी आ गया, ये 2000 के आ गया, ये हमारा सीपी आ गया। हमारा सीपी आ गया 2000। अब एसपी कितना था? 1980। कितना था? 1980। वही 1980 कितने का लॉस हो गया? जीरो जीरो, 10 में से 8 गए, 2 भाई। और यहाँ पर 9 से 9 रह गए थे, यहाँ से 1 रह गया था, मतलब पूरा कट गया, मतलब 20 रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है मैन सोल्ड टू हाउसेस। हाउसेस भाई ये भी सेम ही है, मतलब ईच हर वो करके बताता हूँ जल्दी से। इन दोनों का क्या हुआ? 4% का लॉस हो गया, 20% लॉस हो रहा है, 20% गेन हो रहा है, -4% हो गया। इसका हम डबल कर लेंगे, 3640 और 3840। ठीक है, तो डबल कर लेंगे, जीरो कर लिया, 8 कर लिया, 16 हो गया, 6 के साथ 7680 हो गया। कितना हो गया? 7680 रुपये हो गए। 7680 किस रकम का 96% है? समझ में आ गई बात? तो ये हमें निकलना है किस रकम का 96% है। तो इंटू 100 कर लेंगे। तो जब मैंने इसको करा तो 8 6 48, बच गए 4, 8 9 72, 4 76, मतलब 880 आ गया। मतलब कितना आ गया? 8000 आ गया। हमारे पास सीपी कितना आ गया? दोनों को जोड़ होगा 8000, लेकिन हमारा एसपी कितना हो गया? 7680। तो -7680 माइनस कर देंगे। कितना बच गया? जीरो। 10 में से 8 गए भाई, 2। और 9 9 में से 6 गए भाई, 3। और यहाँ पर तो 7 रह गया, 320। प्रॉफिट हो रहा है इसको। प्रॉफिट कहाँ से होगा? लॉस हो रहा है 320। ये गलत लिखा भाई यहाँ पर। ठीक है, 3640 ईच के वो सेल करता है, सोल्ड करता है। तो एसपी है हमारा 8000, और सॉरी एसपी है हमारा 7680, और सीपी है हमारा 8000। तो हमें प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा? प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा लॉस। इसको ध्यान से ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। लॉस आएगा कितने का? 320 रुपए का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है डीलर 10% डिस्काउंट गिव्स ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस or to his customer. How much percent should he make his goods to cost price to gain the 20%? 20% after allowing a discount. देखो, इस यहाँ पर क्या करना ना, आप यहाँ पर इसको 20% की जगह पर 26% कर लेना। ये गलत कर दिया इसमें। क्या करना? 26% कर लेना, तब हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन में गलत। तो क्वेश्चन में है क्या? 26% आप कर लेना। तो 26% आप कर लोगे तो मेथड तो वही है हमारा। देखो पहले तो देखो दो तरीके बताए थे कि मैंने शॉर्ट में ही बताया था। शॉर्ट वाला क्या था? 26 प्लस 10 कितना हो गया? आपका 36 हो गया। और एसपी कितना हो गया? एसपी 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 90 रह जाएगा, मतलब लॉस हो रहा है ना, 90 रह जाएगा। इंटू 100 हो गया। इंटू क्या हो गया? 100। जीरो से जीरो कट गई, 9 चौके 36, भाई 40%। कितना आ गया? 40%। ठीक है, तो 40% आंसर आ गया। दूसरा तरीका, 100 मान लो। 100, तो पहले क्या करना है? सच कहता 26% का प्रॉफिट कमाना है भाई। 26% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब क्या? एसपी आपका 126 हो जाएगा। लॉस भी करवाना है एंड में। लॉस क्या करवाना है? 10% का डिस्काउंट, मतलब लॉस हो गया 90। तो जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, तो 9 से चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 140। तो 140 में से इसका सीपी माइनस कर दो 100, बचा कितना?
40%। मतलब 40% का ऊपर एमआरपी लगाएंगे, सीपी के ऊपर 40% एक्स्ट्रा हम एमआरपी लगाएंगे, तो हमें क्या होगा, 26% का प्रॉफिट होगा, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे, अगर 10% का डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75। इसमें बोला गया है कि मैन मार्क्ड हिज रेडियो 25% अबव दी सीपी, 25% above the CP, have customer 12% discount to cash payment. This way gain 55%. Find the cost price. देखो वही है, ये भी पहले बना वही है आपका नेट परसेंट चेंज। मतलब 100 मान लिया, 100 मान लिया, इसका मतलब क्या है, जब हमने 100 मान लिया तो इक्वल टू आके क्या हो गया, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 125, 12% का डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट देगा मतलब 88, यही हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 100 आ गया, डिवाइड बाय कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब आगे क्या आएगा हमारे पास, देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से डिवाइड करा 22, ये आ गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 111, 110 हो गया, 100 माइनस कर दिए, 100 माइनस कर दिए ये वाला। तो अब मेरे पास कितना बच गया, 10%। कितना बच गया, 10%। अब 10% किसके इक्वल हो गया, ये जो रेट लिखा ₹55, किसके बराबर हो गया, 55 के बराबर हो गया। तो 55 जो है वो किस रकम का 10% है, तो 10 से गुणा कर लो, 550 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लो, ये चला गया, कितना हो गया, 550। हमारे पास क्या आ गया, 550। यहाँ 550 ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा, क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये तो 55 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 550 जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dealer marked the radio at 25% above the its cost price and gave purchase 15% discount on cash payment. In this way, he gained ₹50। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 100 मान लिया, फिर हमारे पास कितना आ गया, 25% अबव, 25% जो है वो अबव करता है और फिर डिस्काउंट देता है, मतलब 125 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, 125 हो गया, इनटू फिर क्या डिस्काउंट दे रहा है, कितने का दे रहा है, 15% का, मतलब 85 हो गया, कितना हो गया, 85, डिवाइड बाय 100 आ गया, डिवाइड बाय 100 आ गया। तो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, और कोई करता नहीं करता, पंज पंजे 25, 8 पंजे 40, 40 और 2 46, 40 और 2 42, 425, 425/4। अब माइनस करना है इसमें 100, माइनस क्या करना है, 100, 100 माइनस करा तो हमारे पास कितना है, 4, तो 100 माइनस करा तो एंड में हमारे पास कितना बच गया, देखो 400 आ गया, 425 में 400 चला गया तो कितना बच गया, 25/4, कितना बच गया, 25/4%, 25/4% बच गया। तो 25/4% आ गया। तो अब हमारे पास दिया किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है, ये 50 के इक्वल है, किसके इक्वल है ये है 50 के इक्वल, किसके इक्वल है, 50 के इक्वल। तो हम देख लेंगे कि 50 जो है वो किस रकम का डिवाइड किससे करेंगे, 25/4 से, तो 2500 भाई नीचे आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, जो 4 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 4 चौके 16, 16 पंजे 80, मतलब 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 800। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A merchant allows a discount 10% for cash member. How much percent above the cost price he marks his goods so they make a profit of 17%? ये तो पहले हम बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप ऐसे आप कर लोगे, लेकिन करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये पहले का कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर शॉर्ट में करना हो तो दोनों को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करते हो। तो ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 27। अब डिस्काउंट दे रहा 10% का, तो सीएसपी कितना बन जाएगा आपका, एसपी बन जाएगा 90 इंटू 100। वही यहाँ से यह कट गया, 9 से 3 27 कट गया, मतलब कितना आ गया, 30%। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 30%। तो 30% हमारा आंसर हो गया। अगर फिर भी आपको आपको इस ट्रिक को याद नहीं रहेगा, आपको ऐसे लगता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 मान लो भाई। 100 मान लिया तो भाई प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट कमाना है 17%, मतलब 117 आ गया। भाई 117 आ गया तो नीचे कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। जीरो से जीरो कट गई, है ना। तो नौ एक, तो यहाँ पर 9 एकम 9, बच गए 2, 9 से 27, मतलब ये कितना आ गया, 130 आ गया। भाई 130 ये टोटल इनका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो सीपी कितना था, 100 था। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 30% एक्स्ट्रा हो गया। 30 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 30% एक्स्ट्रा हो गया। तो 30% अब आप पोस्ट प्राइस लगाना। तो दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मैन बोट गुड्स ₹4,800। कहता है 800 रुपए की गुड्स खरीदता है, सोल्ड हाफ ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 5%। कहता है आधी जो चीजें है ना वो 5% प्रॉफिट पे बेच देता है। एट वट गेन परसेंट मस्ट ही सेल टू रिमेनिंग सो एज टू गेन 20% ऑन द ऑल होल। अब क्वेश्चन को समझो। कहता है 800 रुपए की इसने चीजें खरीदी, 800 रुपए की चीजें खरीदी हैं, और हाफ चीजें मतलब 400 रुपए की चीजें हैं वो 5% प्रॉफिट पे बेच देते हैं। 5% का गेन करता है। 5% का गेन का मतलब ये है कि 10% हो गया 40, मतलब 20 रुपए। मतलब नहीं पता लग रहा तो ऐसे कर लो यार, ठीक है। तो कितना आ गया, 20 रुपए। मतलब इसने कितने रुपए कमा लिए, 20 रुपए कमा लिए। और भाई ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना था, 20%। भाई तो ये भी जब देखना पड़ेगा ना, 800 का 20% कितना है, 800 का 20% 10% मतलब 80। तो कितना हो गया, 160। 10% 80 हो गया, तो 20% 160 हो गया। नहीं पता चलता तो ऐसे कर लो भाई, 20% निकालो इंटू 100, डिवाइड बाई 100, सॉरी, 100 से 100 कट गया, तो ये 160 हो गया। तो 160 रुपए प्रॉफिट कमाना था, जिसमें से इसने प्रॉफिट कमा लिया 20 रुपए। तो भाई 20 रुपए इसने कमा लिए, बचे कितने, बाकी बाकी बचे हैं इसके पास 140 रुपए। अब बाकी 140 रुपए कमाने हैं, और इसके पास चीजें कितनी की बची हैं, सिर्फ 400 रुपए की। चीजें कितनी बची हैं, हाफ ही बची है ना, हाफ तो इसने बेच दी। हाफ इसने बेच दी, 400 रुपए की चीजें बची हैं। और इसने प्रॉफिट कितना कमाना है, अब 140 कमाना है। प्रॉफिट कितना कमाना है, 140 इंटू 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, ठीक है। तो 140 है, तो 4 से 12, तो बच गए 2, बन गए 20, 5 के 20। भाई 35%। कितने परसेंट, 35%। लो भाई, 35% जो है इसको, उसके जो 400 की चीज है बाकी की जो बेचनी है उसने, उस पे ऊपर उसको कितना कमाना पड़ेगा, उस पे कमाना पड़ेगा 35% प्रॉफिट। तो ये भी आपका नन ऑफ दीज में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।